जय हिंद एवरीवन। आज हम इस क्लास में करने वाले हैं वर्ड मीनिंग। और इन वर्ड मीनिंग की खास बात ये रहेगी आपके आप जो भी एग्जाम देना चाह रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स एक्सवाई हो, चाहे आपका नेवी का एग्जाम हो, उन सब के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जिसमें मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू चीजों को समझाने वाला हूँ और आप पीडीएफ देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग और वर्ड मिलेंगे और एक पिक्चर होगी जो उस वर्ड को रिलेट करेगी। तो इस तरीके से हम इस पूरी क्लास को करने वाले हैं। वर्ड कितने भी हो सकते हैं, 200+ वर्ड जाने वाले हैं यदि हम सिनोनिम्स को भी मिला लिए जाए। और याद रखना बच्चों, एंटोनिम्स याद नहीं किए जाते, हम वर्ड ही याद करते हैं, उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अपने आप ही रिलेटेबल आ जाते हैं कि हाँ याद हो जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए या फिर किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश बाय सचिन तोमर। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको कोई भी पीडीएफ हो, नोट्स हो या फिर अपडेट हो, सब मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप हमारे एयरफोर्स के मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड होना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर मैं आपको हर सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मुझे इस पर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता देना कि सर मैं भी आपके उस प्रोग्राम में ऐड होना चाहती हूँ या चाहता हूँ और मैं सीरियसली पढ़ाई करूंगी या करूंगा, तो उसको मैं ऐड करके गाइड करूंगा, पर्सनल गाइडेंस रहेगी और हम जीडी तक, आपकी ज्वाइनिंग तक हम आगे लेकर जाएंगे आपको। तो आप, और यदि आगे आने वाली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बच्चों, चलते हैं हम पहले वर्ड पे। और आपको ये मजा आने वाला है, बस आप मेरी एक बात समझेंगे कि आपको क्या करना है, याद करने है, साथ साथ कोशिश करनी है कि आप इससे रिलीज करके याद कर पाए। और यदि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो नोट भी कीजिए, ताकि आप अच्छे तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाए। चलिए बच्चों, फर्स्ट वर्ड करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा होस्टाइल। मैं कोशिश करूंगा बच्चों आपको रिलेट करने से कि उस वर्ड को ज्यादा से ज्यादा आपको रिलेट किया जाए ताकि आपके याद रहे। तो होस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली का दूसरा मीनिंग हो सकता है एनिमी और शत्रुता। मतलब एक ऐसा पर्सन जो आपसे घृणा करता हो, डिसलाइक करता हो, आपको पसंद नहीं करता हो, आपका फ्रेंड ना हो, दुश्मन हो, तो उसे हम कहते हैं होस्टाइल। ठीक है बच्चों, तो होस्टाइल याद रख लो, होस्ट से कि होस्ट करने वाले हमारे होस्टाइल है, हमारे दुश्मन है। और आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये लड़ रहा है, ये दुश्मन है, इसका एनिमी है। ठीक है, तो होस्टाइल मीन्स अनफ्रेंडली, एनिमी। और इन वर्डों को आप नोट जरूर कीजिएगा अपनी नोटबुक में, ताकि आप एग्जाम टाइम पर रिवाइज कर सके। नेक्स्ट, एंटागोनिस्ट। ये भी एक अनफ्रेंडली या फिर एनिमी का एक सिनोनिम्स हो सकता है। अभी हमने क्या पढ़ा एंटागोनिस्ट के लिए, दूसरा होस्टाइल। तो होस्टाइल भी हो सकता है, एंटागोनिस्ट भी हो सकता है, तो इसका मतलब भी क्या होता है, शत्रु। शत्रु, अनफ्रेंडली और एनिमी। तो यहाँ पर भी आप इमेज से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेस। क्वेस मीन्स होता है डिप्रेस। मतलब होता है कुचलना, किसी को दबाना, दमन करना, एनहिलेट। ये ऐसा कह सकते हो कि सप्रेस से भी रिलेट कर सकते हो, सप्रेस। तो सप्रेस करना, दबाना किसी को अपने अंदर, उसका उत्पीड़न करना टाइप में, तो उसे हम कहते हैं क्वेस। ठीक है बच्चों, याद रहेगा, क्वेस मीन्स डिप्रेस, एनहिलेट या कुचलना, दबाना। तो आप इमेज देख सकते हैं कि किस तरीके से आप रिलेट करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा वेल्लोर। वेल्लोर मीन्स होता है बहादुर। वी से वेल्लोर, वी से बहादुर, ऐसे याद रख सकते हैं। और ब्रेवरी और करेजियस। तो करेज भी क्या होता है, बहादुर, और करेजियस हो गया बहादुरी। तो देखिए कितनी अच्छी इमेज है, आपके सामने पिक्चर है कि इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी क्या है, बहादुर है बिल्कुल, और ब्रेवरी है, बहादुरी होती है। तो वेल्लोर मीन्स बहादुरी, ब्रेवनेस या करेजियस। ठीक है, तो यहाँ से वेल्लोर याद हो जाएगा। चलिए आगे आता है ड्यूटियस। ड्यूटियस ड्यूटी से बना है, ड्यूटियस ड्यूटी से बना है। और ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य का पालन करना, कर्तव्य करना। तो ड्यूटियस मीन्स कर्तव्यनिष्ठ। वो पर्सन जो अपने कर्तव्य को का पालन करता हो, उसे कर्तव्यनिष्ठ बोलते हैं। जिसमें हम सिनोनिम पढ़ सकते हैं या याद कर सकते हैं, ओबीडियंट और ऑब्जर्वेंट। तो ये सब क्या होता है, एक होता है ड्यूटियस मीन्स कर्तव्यनिष्ठ। नेक्स्ट, विविड। यदि बच्चों हमारी इस क्लास को आप फॉलो करना चाहते हो, और भी आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं,
आप प्लेलिस्ट में जाकर उन मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं, ताकि आपका एयरफोर्स का आने वाला एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाए। और भी क्लास अवेलेबल हैं जहां पर आपको टॉप 111 एरर और 222 ईडियम्स वगैरह करा रखे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप जरूर चैनल को विजिट कीजिए और देखिए आपके लिए क्या क्या वहाँ अवेलेबल है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम आते हैं वर्ड पर विविड। विविड का मतलब होता है स्पष्ट। स्पष्ट मीन्स क्लियर, क्लियर दिखाई देना, क्लीन। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? पल्पेबल और क्लियर। तो ये क्या हो जाता है? विविड, स्पष्ट। तो स्पष्ट के लिए देखा, चश्मा लगाकर हमारे क्या दिखने लगता है? क्लियर दिखने लगता है, विविड दिखने लगता है, तो वो क्या कहलाएगा? स्पष्ट कहलाएगा, विविड कहलाएगा। यहाँ तक बात आई समझ में? मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा साथ के साथ कि आप रिवाइज कर सके। नेक्स्ट हमारा रेस्पाइट। रेस्पाइट मीन्स होता है रिलीफ, आराम करना। देखिए जैसे ये सोफे पर बैठे हैं और आराम से चाय रखी है और बुक्स पढ़ रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? रिलीफ, ब्रेक। जैसे एक लॉन्ग टाइम के वर्किंग से आपको एक ब्रेक दे दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? आराम करना, रेस्पाइट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब होता है गोच। गोच मीन्स हमारा है क्लमसी, अगली। अगली मीन्स होता है बद्धा, जो खूबसूरत ना हो, जो विचित्र दिखाई देता हो, उसे हम क्लमसी बोलते हैं, अगली कहते हैं। तो आप फोटो देखकर तो आसानी से याद कर लोगे कि देखिए किस तरीके से आपको ये दिख रहा होगा, बद्धा, क्लमसी। तो कोच याद हो जाएगा, गोच। तो अगली और क्लमसी। नेक्स्ट, स्नूज। स्नूज का मतलब होता है नींद, मतलब झपकी लेना। क्या है बच्चों? झपकी लेना। तो इसमें आ जाएगा स्लीप या विंक, स्लीप या विंक। और झपकी क्या होता है? थोड़ी सी देर की नींद, तो वो क्या कहलाती है? स्नूज कहलाती है। आपने अलार्म में भी ये वर्ड देखा होगा। अब मैं रिवाइज करा दूं आपके, तो ध्यान से आपको सिर्फ पढ़ना है और याद हो जाएंगे आपके। देखो, होस्टाइल मीन्स अनफ्रेंडली एनिमी। एंटागोनिस्ट भी अनफ्रेंडली एनिमी होता है। क्वेस का मतलब होता है दबाना, कुचलना। तो डिप्रेस और एनिहिलेट। वेल्लोर का मतलब बहादुर, हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर, ब्रेवरी और करेजियस। नेक्स्ट, ड्यूटियस, जो ड्यूटी को फॉलो करता हो, ओबीडियंट हो, ऑब्जर्वेंट हो। नेक्स्ट, विविड। विविड का मतलब है पल्पेबल, स्पष्ट, क्लियर। नेक्स्ट, रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब है रिलीफ, ब्रेक, आराम करना। और गोच मीन्स भद्दा, क्लमसी और अगली। स्नूज का मतलब झपकी लेना, थोड़ी देर की नींद लेना, स्लीप या फिर विंक। यहाँ तक बात आई समझ में? आई होप आपके याद हो रहे होंगे और आप इस चीज को याद भी करेंगे। और देखना एग्जाम में सेम टू सेम वर्ड मिलेंगे, बस आपको जल्दी से ये सब करने होंगे। देखिए, वेरेट। वेरेट का मतलब है डांटना। अब वेरेट को याद रखो, बारात से ले लो कि बारात को डांटा गया। वेरेट, बारात। तो बारात जो होती है, ये मान लो खाने के ऊपर डांट दिया या फिर लेट होने के ऊपर डांटा गया, तो वेरेट मीन्स स्कोल्ड, डांटना। रिब्यूक का मतलब भी क्या होता है? डांटना। और यहाँ देखिए इसको डांटा जा रहा है, छोटे बच्चों को। इसने कुछ गलती कर दी होगी और इसके पापा हैं और फादर हैं जो इसे डांट रहे हैं। और बाकी वेरेट को तो बारात से याद रखना, बारात लेट हुई, उसे डांटा गया। ठीक है। चलिए, अब याद हो जाएंगे आपको। मैं कोशिश करूंगा आपको इजी से इजी में बताया जाए, जिससे आपके याद होने में आसानी हो। नेक्स्ट है एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्ट। देखिए बच्चों, हाँ, लाइफ में कुछ गुनाह करने के बाद एडवोकेट ही ऐसा बंदा होता है जो आपकी साइड से लड़ता है। मतलब आपने चाहे गलत किया हो या सही किया हो, वो आपके सपोर्ट में ही बोलेगा। तो एडवोकेट मीन्स सपोर्टर या सपोर्ट या डिफेंडर, मतलब डिफेंड करना। ठीक है, समर्थक। तो एडवोकेट से याद हो जाएगा कि आप सबके समर्थक कितने हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि जब घर में आपके फादर पिटाई करते हैं तो आपके सपोर्टर कौन होता है? मदर। वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट हमारा कंटेंशन। कंटेंशन का भी मतलब क्या होता है? विवाद। ये विवाद है, स्कोल्ड और रिव्यू भी कह सकते हैं, बट यहाँ पर विवाद आएगा। कंटेंशन में झगड़ा, फाइट कह सकते हैं, फाइट। फाइट तो ये प्रॉपर वर्ड तो नहीं है, बट फाइट कह सकते हैं हम। फाइट, कंटेंशन, विवाद होना दो पक्षों के। अब आप देखिए, इधर मेल है, इधर कोई फीमेल है और इनका आपस में झगड़ा हो रहा है। बाकी आप समझदार और समझिए होगे कि ये गर्ल एंड बॉयज कौन कौन है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट का मतलब होता है निराशा। निराशा मीन्स किसी चीज को खोने का खोने के बाद जो हमें गम होता है उसे डिजेक्टेड बोलते हैं। या होपलेस, मतलब आशा ही खो देना, तो उसे हम बोलते हैं निराशा, होपलेस, डिजेक्टेड या फिर डेस्पोंडेंट। तो डेस्पोंडेंट हम कैसे याद कर सकते हैं कि एक डेक्स वाला बंदा था जिसने अपना बॉन्ड खो दिया, तो डेस्पोंडेंट हो जाएगा।
है ना, एक्सपोनेंट से याद कर लेना। तो आपको जैसे भी वर्ड याद हो, जितने भी निमोनिक्स बनाने पड़े बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम रिवाइज करें, लास्ट टाइम में कहाँ तक रिवाइज कर लिया, स्नूज तक। इसके बाद है वेरेट, झगड़ा करना, वो मतलब डांटना, रिव्यू, स्कूल, एडवोकेट, सपोर्टर और डिफेंडर, समर्थक। कंटेंशन, फाइट, झगड़ा होना। और डेस्पोनेंट, निराशा, डिजेक्टेड और होपलेस। नेक्स्ट चलते हैं हम, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीसफुल, बिल्कुल शांति। अब देखिए कितना अच्छा व्यू है पिक्चर में, कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और यहाँ पर सिर्फ अकेले में कोई बंदा बैठा है। तो ये बच्चों मुझे भी पसंद है कि हाँ अकेले में जाकर बैठना, बिल्कुल शांत। तो उसे बोलते हैं ट्रैंक्विल, पीसफुल और काम, बिल्कुल शांति होना। तो उसे बोलते हैं ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल। अब टैंक से याद कर लो कि टैंक में क्या होती है, अगर टैंक के अंदर पूछे तो टैंक के अंदर होती है शांति। तो ट्रैंक्विल क्या हो जाएगा हमारा, पीसफुल, शांति। नेक्स्ट है बच्चों एडामेंट। एडामेंट मीन्स होता है फ्लेक्सिबल, जिद्दी होना, स्टबर्न होना। ठीक है, तो जो बंदा जिद्दी होता है ना, बिल्कुल हड्डी होता है, मान लो छोटा बच्चा है, एक बेबी है, वो क्या है, बिल्कुल जिद कर देता है किसी चीज की कि ये चाहिए तो चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं, एडामेंट, अड़ा हुआ। आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा, अड़ा हुआ। तो अड़ जाने को क्या कहते हैं, इनफ्लेक्सिबल और स्टबर्न। जो जिद्दी होता है, हट्टी होता है बिल्कुल, कि हाँ मुझे बात नहीं माननी, नहीं माननी तो नहीं माननी। तो जो अड़ा हुआ है वो अडामेंट है। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, दूर रहना, किसी गलत कामों से दूर रहना। अब देखिए सिगरेट ऑफर कर रहा था, इसने मना कर दिया, तो इसने क्या करा, एब्सटेन। तो एब्सटेन का मतलब होता है, एब्सटेन का मतलब होता है रेफ्रेन और एस्केप। ठीक है, बचना, दूर रहना। और एब्सटेन के बाद याद रखना बच्चों क्या आता है, फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम या फिर रेफ्रेन फ्रॉम। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसील। कंसील मीन्स होता है छिपाना, किसी चीज को दुबका देना, छिपा देना या फिर हाइड कर देना, वो कहलाता है हमारा कंसील। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हाइड और डिसेंबल। डिसेंबल मीन्स छिपाना, कहीं दुबका देना। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट आता है ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल। अब ड्यूबियस को डाउटफुल से लगा लीजिए, ड्यूबियस, डाउटफुल, डाउटफुल। तो ये याद हो जाएगा, डाउटफुल और सस्पेक्ट। सस्पेक्ट भी क्या होता है, संदिग्ध, कि यार ये डाउटफुल में है, कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई वर्ड हो या फिर कोई मामला हो, कोई एक्शन हो, तो वो क्या कहलाएगा, ड्यूबियस, डाउटफुल। नेक्स्ट है हमारा वर्ड असोल्ट। असोल्ट आप जानते हैं कि आक्रमण होता है, कि बिल्कुल अब ये फौज की या फिर ये मान लो मिलिट्री का वर्ड मान सकते हैं, असोल्ट राइफल कहते हैं ना, असोल्ट राइफल। तो वो कहाँ से, अटैक करने वाली राइफल। तो असोल्ट, अटैक और एजेल, तो ये क्या कहलाते हैं, आक्रमण करना कहलाता है। तो यहाँ देखिए कुत्ता चुपट गया है, तो क्यों, इससे भी क्या क्या होगा, अटैक क्या होगा, असोल्ट क्या होगा। और आपके साथ भी ऐसा कुछ असोल्ट हुआ हो तो बताना जरूर। ठीक है, और आप बिल्कुल फ्रैंक तरीके से इन्हें याद कीजिए। जो आपको जितना निमोनिक्स बनाने याद करने, कुछ भी तरीका हो बच्चों, लास्ट में बस आपके याद रहना चाहिए, क्योंकि वहां आपको सुनाना नहीं है, वहां आपको रिपीट नहीं करना, वहां सिर्फ आपको टिक लगाना है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है हमारा गला। गला का मतलब होता है फेस्टिवल, सेलिब्रेट। अब इसी के तरीके से मैं आपको एक इडियम बताना चाहता हूँ, होता है गैला डे। गैला डे, गैला डे का मतलब होता है सेलिब्रेशन का दिन, बहुत अच्छा दिन। तो गैला का मतलब आ गया उत्सव, तो मतलब खुशी मनाना। और गैला डे उस दिन को कहेंगे कि जिस दिन खुशी मनाई जा रही है। तो सेलिब्रेशन और फेस्टिव क्या कहलाता है, गैला कहलाता है। अब गैला डे को मैंने याद करने की ट्रिक बताई है कि गीला। अब आपने होली पर देखा होगा कि होली पर हम सेलिब्रेट करते हैं, तो होली पर सेलिब्रेशन हो रहा है तो क्या होता है, गीला दिन हो जाता सारा, तो वो क्या कहलाता है, गैला डे। ठीक है। चलिए, गैला से याद रहेगा फेस्टिवल और सेलिब्रेशन। नेक्स्ट आता है हमारा एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब होता है सुगंधित, मतलब फ्रेग्रेंट, जो अच्छी खुशबू दे और सुगंधित हो, ओडोरियस हो, ओडोरीफेरस। अब आपने ऑर्डर सुना होगा केमिस्ट्री में, 12th 11th क्लास में, ऑर्डरलेस। तो ऑर्डर का मतलब होता है अ, एक अच्छी खुशबू होना, सुगंधित होना, एक महक होना। तो वो कहलाता है ऑर्डरी फेरस और एरोमेटिक। एरोमेटिक याद रहेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा इफेमरल। इफेमरल मीन्स है काल्पनिक,
ये नहीं अल्पकालिक, अल्पकालिक मीन्स होता है टेम्पररी। एक ऐसी चीज जो बिल्कुल टेम्पररी हो, बहुत छोटे टाइम के लिए हो, शॉर्ट लिव्ड हो, उसे हम बोलते हैं इफेमरल। इफेमरल वो क्या कहलाता है? टेम्पररी कहलाता है। तो इस ये परमानेंट का सिनोनिम्स हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा पीर। पीर मीन्स इक्वल, इक्वल अमाउंट कह सकते हैं, और बराबर में रहना, बराबरी करना, तो पीर। तो पीर ऐसे कर सकते हैं कि ई दो जगह आ रहा, बराबर बराबर वर्ड आ रहे हैं, तो पीर हो गया। ठीक है, चलिए रिवाइज करें। लास्ट लास्ट हमने कहाँ से रिवाइज किया था? ड्यूबियस हो गया था, एडामेंट हो गया था, ट्रैंक्विल। अच्छा, यहाँ से याद करते हैं। झगड़े थे, कंटेंशन हो गया था, फाइट, डेस्पोनेंट, डिजेक्ट और होपलेस। ट्रैंक्विल का मतलब था पीसफुल, काम। एडामेंट जिद्दी, इनफ्लेक्सिबल, स्टबर्न। और एब्स्ट्रेन होना, एब्स्ट्रेन का मतलब है आपका दूर रहना, दूर रहना, रेफ्रेन। और मैंने प्रीपोजिशन क्या होता है ये? फ्रॉम, एस्केप। अब है कंसील। कंसील में छिपाना, हाइड करना और डिसेंबल करना। नेक्स्ट है डूबियस। डूबियस को डाउटफुल से याद किया हमने, सस्पेक्टेड, संदिग्ध। असोल्ट मीन्स अटैक, असेल। ठीक है, नेक्स्ट है गैला। गैला डे आ जाएगा, फेस्टिवल या फिर सेलिब्रेशन। नेक्स्ट है एरोमेटिक। एरोमेटिक मीन्स सुगंधित, फ्रेग्रेंट और ओडोरिफेरस। नेक्स्ट था इफेमरल, मीन्स टेम्पररी और शॉर्ट लिव्ड। पीर मीन्स इक्वल अमाउंट। क्लियर, चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्रूडी। ग्रूवी। ग्रूवी मीन्स होता है गंदा। जी से याद कर लो, गंदा, ग्रूवी। तो मैसी हो जाएगा और अनवॉश्ड हो जाएगा। अब वॉश्ड का मतलब हो जाता है धुला हुआ, और अनवॉश्ड हो जाता है गंदा। तो मैसी भी गंदा और ग्रूमी भी गंदा। नेक्स्ट है हमारा डोंट। डोंट का मतलब है डांटना, और ये स्कोल्ड वगैरह से आ जाएगा, है ना? स्कोल्ड, और अभी रिव्यू वगैरह वर्ड बताए थे आपको, और एक और डांटने का बताया था, है ना? वो भी। तो ब्लस्टर और इंटिमिडेट। इटिम इंटिमिडेट, इंटिमिडेट याद रख सकते हैं कि इंटिमिडेट का मतलब क्या होता है? डांटना या फिर ब्लस्टर, डोंट, रिव्यू और स्कोल्ड। तो ये बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे। तो आप एक काम कर सकते हो कि आपकी नोटबुक होगी, उस नोटबुक में जो ये सेम वर्ड आ रहे हैं ना, उन्हें एक ही साथ लिख लेना, चाहे वो 10 हो चाहे 15 हो, जिससे आप एक साथ ही रिवाइज कर सको। ठीक है बच्चों, चलिए। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए और कुछ भी आपका डाउट हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी बात हो आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, और मैसेज करना चाहें तो पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। मैं आपको जितनी भी हेल्प हो सकेगी मैं करूंगा। चलिए नेक्स्ट है, किसी भी चीज की क्लास आपको चाहिए या फिर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उन्हें देखिए और बताइए कि हाँ कैसे आपको क्लासेस लग रही है। नेक्स्ट है हमारा स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार, बिल्कुल भव्य, अच्छी चीज, दिखने में अच्छा लगना। तो स्टनिंग कहलाता है या मैग्निफिसेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट रेटिसेंट। रेटिसेंट होता है शांत, वो बंदा जो शांत रहता हो, वो क्वाइट हो सकता है, और टेसिटर्न हो सकता है, और रेटिसेंट हो सकता है। वो क्या होता है? शांत होते हैं। नेक्स्ट है फ्लेयर। फ्लेयर मीन्स योग्यता, टैलेंट। और फ्लेयर से ये मान लो भाई किसी चीज में तो बहुत सारे फ्लेयर्स निकल रही है, तो उसका टैलेंट निकल रहा है, तो एबिलिटी कह सकते हैं, टैलेंट कह सकते हैं, योग्यता। ठीक है, फ्लेयर। नेक्स्ट हमारा मोबाइल। मोबाइल फोन नहीं, मोबाइल का मतलब होता है चलता फिरता, मतलब जिसे मूव करा सकते हो, इधर उधर ले जा सकते हो, उसे हम बोलते हैं मूवेबल या फिर डायनामिक। तो मोबाइल कह सकते हैं। और आपने पढ़ा होगा मोबाइल चार्ज। मोबाइल चार्ज का मतलब होता है जिसे इधर से उधर ले जाया जा सकता हो। तो फोन, ऐसा फोन जो इधर उधर ले जाया जा सके, तो मोबाइल फोन कहलाता है मूवेबल और डायनामिक। क्लियर है, चलिए अब रिवाइज कर लीजिए जल्दी से, जितने भी अभी हमने लास्ट में पढ़े। तो इफेमरल हो गया था, पीर हो गया, ग्रूवी मीन्स अनवॉज्ड और मैसी, फिर डोंट, ब्लिस्टर और इंटिमिडेट। नेक्स्ट है हमारा स्प्लेंडेड, शानदार, स्टनिंग और मैग्निफिसेंट। नेक्स्ट हमारा रेटिसेंट, क्वाइट और टेसिटर्न, शांत होना। फ्लेयर, फ्लेयर का मतलब है टैलेंट, एबिलिटी, योग्यता। नेक्स्ट है मोबाइल चार्ज, मीन्स जिसे हम इधर उधर ले जा सकते हो, मूवेबल हो। नेक्स्ट है हमारा, आप इमेज और पिक्चर के थ्रू जरूर याद रखना। बहुत मेहनत लगी है बच्चों इन सब चीजों को करने के लिए हमारी टीम की। तो उसके लिए बस आप सिर्फ इतना है कि आपको ये क्लास अच्छी लगे और आपका एग्जाम बहुत अच्छा रहे। पेंडेमोनियम।
पैंडेमोनियम देखिए वो चीज जो कोलाहल हो, डिसऑर्डर हो, सब चीज अराजकता फैली हो, इधर उधर बिखरा हुआ हो, उसे हम बोलते हैं पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम को शोर शराबा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो डिसऑर्डर और क्वेस। तो आप पैंडेमोनियम को पेंडुलम से याद कर लो। जो पेंडुलम होता है वो जब मूव करता है तो क्या करता है, वो आवाज करता है। तो आवाज करता है तो कोलाहल होती है, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं पेंडुलम मीन्स डिस्टर्बेंस या डिसऑर्डर। नेक्स्ट है हमारा यमी। और यमी का तो आप मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते होंगे, टेस्टी, डिलीशियस। एक ऐसी चीज जो बहुत अच्छी लगी हो, डिलीशियस लगी हो, उसे यमी बोलते हैं, स्वादिष्ट। और यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट। अब हमारा वर्ड है मेलोडियस। मेलोडियस मीन्स होता है मधुर, बहुत अच्छा। ये ज्यादातर वॉइस के लिए यूज होता है। वॉइस, वॉइस मीन्स आवाज। आप सबने मतलब सॉन्ग के लिए देखा होगा कि मेलोडियस वॉइस है और कितना मधुर गाना गाया है या फिर सॉन्ग संग किया है, तो उसे हम बोलते हैं मेलोडियस। और जैसे हमारी ये रहे हो गायिका है, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं, मेलोडियस उन्होंने सॉन्ग गाते हैं वो। तो कोई भी सिंगर हो सकता है, ठीक है, तो वो मेलोडियस कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, इसी का हम सिनोनिम पढ़ सकते हैं प्लेजेंट। जो अच्छा लगे, खुश हो, वो प्लेजेंट कहला सकता है। और ये ज्यादातर म्यूजिक में यूज होता है, म्यूजिकल, ठीक है। और लता मंगेशकर का आप एग्जांपल देख सकते हैं कि लता मंगेशकर जी कैसे गाती थी, मेलोडियस गाती थी। नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियल। न्यूक्लियल मीन्स है वैवाहिक, शादीशुदा, मैरिज। और मैट्रिमोनियल, तो मैट्री वर्ड जो होता है वो वैवाहिक से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, याद रखना, ठीक है। तो न्यूक्लियल, मैरिज और मैट्रिमोनियल। नेक्स्ट है हमारा होटी। होटी मीन्स होता है प्राउडी या फिर घमंडी, अभिमानी, उसे हम होटी बोलते हैं, एरोगेंट। एक ऐसा पर्सन, देखो एक प्राउड तो होता है अच्छा होना, अपने पे विश्वास होना। ये कुछ ज्यादा ही विश्वास करता है कि मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता, तो उसे हम कहते हैं अभिमानी, ठीक है। याद रख लेना, होटी मीन्स अभिमानी। नेक्स्ट आपके लिए देखो इमेज क्या है, बिल्क। बिल्क मीन्स होता है चीट करना, यहाँ पर चीट कर देना, चीट करना। और धोखा देना, बैटरे, वो सब क्या कहलाता है, बिल्क कहलाता है, धोखा देना। यहाँ भी आप इमेज के थ्रू आप आसानी से रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्यूर। एक्यूर, हाँ, एक्यूर का वर्ड आया एक्यूरेट से। आपने एक वर्ड देखा है एक्यूरेट, तो एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल सटीक होना, सही होना, ठीक है, और बढ़ना। तो एक्यूरेट का ही रिलेटेबल है एक्यूर होना। तो वो क्या है, एनलार्ज, बढ़ाना, डेवलप करना, वृद्धि होना, इंक्रीमेंट होना, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है हमारा फैक्शन। फैक्शन मीन्स है पार्टी, बैच या फिर दल, एक ग्रुप होना। ग्रुप को हम कह सकते हैं फैक्शन, ठीक है। अब हम रिवाइज करते हैं, लास्ट हमने कहाँ तक रिवाइज कर लिया था। देखो बच्चों, रिवाइज करने का भी काम हम ही करा रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से अपना एग्जाम दे पाए। पेंडुमोनियम, पेंडुलम जो होता है वो क्या करता है, आवाज करता है। डिसऑर्डर, कैओस। यमी, स्वादिष्ट, टेस्टी और डिलीशियस। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा मेलोडियस। मेलोडियस मीन्स मधुर गाने वाले, कोई भी सिंगर हो सकता है। न्यूट्रियल, आपका मैरिज या फिर मैरिटल, मैट्रिमोनियल। नेक्स्ट है होटी। होटी मीन्स अभिमानी, प्राउड या एरोगेंट। नेक्स्ट बिल्क। बिल्क मीन्स धोखा देना, चीट करना, बैटरे। उसके बाद एक्यूर मीन्स वृद्धि होना, एनलार्जमेंट। और फैक्शन, ग्रुप, पार्टी या फिर बैच। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा वेनरेट। वेनरेट का मतलब होता है एस्टीम, आदर करना, रेस्पेक्ट, ओनर। वो क्या कहलाता है, हमारा वेनरेट कहलाता है। तो वेनरेट को वैन से याद कर लो कि वैन से उतरते ही हमने क्या करा, आदर करा, अपने टीचरों का आदर करना, सम्मान करना। तो क्या कहलाएगा, वेनरेट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीमी। ग्रीमी मीन्स अनवॉश्ड, गंदा, मैसी, तो सेम आ जाएगा। तो अनवॉश्ड से ग्रीमी से, है ना। नेक्स्ट ग्रीमी याद हो जाएगा। इसके बाद है केन। एक होता है कीन, तो ये होता है उत्साह, उत्सुक और एंथुजियास्टिक होना। बट कैन का मतलब है नॉलेज, क्या है जी, नॉलेज और इंटेलिजेंस, ज्ञान होना, वो कहलाएगा कैन। नेक्स्ट है हमारा स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब होता है शॉर्टेज, कमी, डेफिशिएंसी, कमी।
तो जो मैं यहाँ आपको 1 से 2 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा और मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर जिसके आस-पास वाटर की कमी है? और आप सब देख पा रहे होंगे और जहाँ पर वाटर की कमी नहीं है, सबमर्सिबल है, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं सबमर्सिबल को ऑन करने के बाद भूल ही जाते हैं कि इसे बंद भी करना है। और उसमें क्या होता है 1 घंटे 2 घंटे जो वाटर होता है, जो पानी होता है ना, वो लगातार बहता रहता है और देखो कितने ज़्यादा जल का नुकसान करते हैं। तो आप सभी को ये नॉलेज तो होगी जब आप पढ़ रहे हो कि चेन्नई हो, मुंबई हो या फिर दिल्ली हो और अब रिसेंटली तुम्हारा बेंगलुरु, इन सब में पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। बट आप सभी के यदि पास है तो याद रखना उसे बेफजूल में खराब मत करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डेली की जो एक्टिविटीज है वो ना करें, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बेफजूल ना बहाएं। अब एक बात बताइए, आपका समरसेबल ऑन रह गया, 1 घंटे पानी वो वेस्टेज तो जाता है नालों में और नालियों में, तो उसे हम बचा सकते हैं। सिर्फ एक कॉशियसनेस है कि आप अलार्म लाकर लगा लीजिए और टाइम पर उस मोटर को बंद कर दीजिए, वरना सबमर्सिबल से इतना ज़्यादा वाटर का नुकसान हो रहा है कि वो बेफजूल ही वेस्ट किया जा रहा है। तो आप आई होप आप जितने भी इस वीडियो को कभी भी देखें तो एक प्रण लें कि आप एक भी बाल्टी, एक भी मग एक्स्ट्रा वेस्ट ना करें। यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। यूज और वेस्ट करने में जमीन आसमान का फर्क है। बट बच्चों याद रखना, आप भी और आगे आने वाली जनरेशन के लिए अपने जल को बचा सकते हैं और इसके लिए जरूर एफर्ट लगाएं। बेफजूल भी कोई भी पानी को वेस्ट ना करें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इसकी किल्लत होने वाली है। आप इसकी कमी से ये मान लीजिए लाखों रुपए कुछ नहीं कर पाएगा। आप सभी को पता भी होगा कि एक बोतल 20 रुपीज की मिलने लगी, 30 रुपीज, 40 रुपीज। तो ये कैसे, आज देख लीजिए यही हाल है। और दूर-दूर आधे-आधे दिन 2-2 घंटे लोगों को लाइन में लग के पानी मिलता है, वो भी गिना-चुना। तो यदि आपके पास अवेलेबल है तो उस पर ध्यान दीजिए और उसे वेस्ट होने से रोकिएगा। ठीक है बच्चों? तो चलते हैं, स्केर्सिटी मीन्स शॉर्टेज और डेफिशिएंसी, कमी होनी। नेक्स्ट है हमारा मर्सिनरी। मर्सिनरी का मतलब क्या होता है ये देखिए। मर्सिनरी मीन्स है सेल्फिश, सेल्फिश इगोइस्ट, जो स्वार्थी होता है, जो अपने फायदे के लिए काम करे कि बस मेरा फायदा हो, बाकी आप मुझसे हत्या भी करवा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मर्सिनरी कहलाता है। ठीक है, तो ये खून भी कर देते हैं बस अपने फायदे के लिए, पैसे के लिए। फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है कमजोर होना, वीक होना, पेल होना, फेंट, वो सब क्या कहलाता है, कमजोर, फ्रेल कहलाता है। तो कमजोर होना यहाँ पर देख सकते हैं दादाजी, है ना। तो पिक्चर के थ्रू आप आसानी से याद कर पाओगे इन वर्डों को। नेक्स्ट है हमारा मैंगल। मैंगल मीन्स है किल, मीन्स मर्डर, किसी को मारना, वो क्या कहलाता है, मैंगल कहलाता है, मैंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है अजीब, ओल्ड। और पेक्यूलियर, संघ की टाइप में कह सकते हैं, अजीब दिखना, अजीब दिखने वाला। तो क्या कहलाएगा, इसेंट्रिक कहलाएगा, ओल्ड या फिर पेक्यूलियर। बात आई समझ में? आई होप आप याद कर रहे होगे, साथ साथ रिवाइज भी कर रहे होगे और नोट जरूर कर लेना। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मिल ही जाएगी। ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस और जुबिलिएशन, बहुत ज्यादा खुशी होना, तो वो क्या कहलाता है, ब्लिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट विटल। विटल मीन्स है असेंशियल, असेंशियल मीन्स इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। जैसे ये वर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही विटल है। ठीक है, तो अत्य आवश्यक। नेक्स्ट हमारा लाउड। लाउड का मतलब होता है प्रेज करना, एडमायरेशन, प्रशंसा करना। यस, यू विल डन वेरी वेल। अब सपोज करो आपने फेज 1 या फिर एग्जाम क्वालिफाई कर दिया और सिलेक्शन ले लिया, तो आपको भी सब क्या करेंगे, लाउड करेंगे, प्रेज करेंगे, एडमायर करेंगे, तो कहलाता है लाउड। नेक्स्ट है हमारा शिखर। शिखर का मतलब होता है चोटी, अपेक्स, टॉप या फिर पिनाकल। एक टॉप होना, देखिए इसकी चोटी है, ये कहलाएगी हमारी अपेक्स। टॉप कह सकते हैं, पिनाकल, पिनाकल का मतलब भी होता है। तो पिनाकल वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कीजिएगा, क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ है। तो शिखर, ठीक है, शिखर को हम क्या कहते हैं, पिनाकल कहते हैं। ओमिट, ओमिट का मतलब होता है मिटाना, ओमिट कि हाँ जी मिट, तो ये होता है डिलीट करना, इरेज करना, मिटाना। ठीक है बच्चों, अब हम रिवाइज करते हैं, बैक जाकर कहाँ तक याद कर लिया था हमने, दल तक याद कर लिया था। वेनरेट मीन्स आदर करना, सम्मान करना, रेस्पेक्ट करना, ऑनर करना। ठीक है, ग्रिम्सी, ग्रिम्सी मीन्स अनवॉश्ड, गंदा, मैसी, डर्टी।
कैन नॉलेज और इंटेलिजेंस। नेक्स्ट स्केर्सिटी कमी होना, डिफिशियंसी। मर्सिनरी स्वार्थी, सेल्फिश या इगोइस्ट। फ्रेल, फ्रेल का मतलब है कमजोर। वीक होना, फेल होना, फेंट होना। मैंगल मारना, किल करना या फिर मर्डर। इसेंट्रिक अजीब, ओड या फिर पेक्यूलियर। ब्लिस हैप्पीनेस, जुबिलेशन। और बच्चों ये जो सिनोनिम्स है ना, ये ऑलरेडी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है जो वर्ड है वही इंपॉर्टेंट है यही आएगा, नहीं, ये भी आ सकता है, तो आपको सब याद रखना। विटल मीन्स असेंशियल, आवश्यक, इंपॉर्टेंट। लाउड, प्रेज करना, एडमायरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है अपेक्स मीन्स चोटी, टॉप, पिनाकल। ओमिट, डिलीट करना, इरेज करना। ओके बच्चों, यहाँ तक हमारी क्लास हुई खत्म, और आपने आई होप एंजॉय किया होगा सेशन को। लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बताएं किस तरीके के आपको क्लास लगी और आगे आप कौन सी क्लास चाहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।